मैं भी देखना चाहूंगा जो 400-500 आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं, उनको पूछो आप, ठीक है? देखो, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास ही आ जाओ, मेरे से ही फ्रेंचाइजी ले लो। आप पूछो ना, सामने वाला जो क्लेम कर रहा है कि 600 आउटलेट है, 700 आउटलेट है, भाई तू मुझे दिखा, तेरे 600-700 आउटलेट में से कितने आउटलेट्स अभी रनिंग है, एक्टिव है, ऑपरेशनल है। मैं तुमको गारंटी देता हूँ इनके पास कोई डेटा ही नहीं है। अभी मेनी पीपल मार्केट में बोलते हैं कि आपको 10 लाख महीने का अर्निंग हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन 4 से 5 लाख ले लोगे तो उसमें कहाँ से ही वो वही ना, मैथ्स भी नहीं बैठता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, एंड देन टू पीपल टेक इट। वो एक मेन चैलेंज है कि पीपल रीजन जाननी, दे डू नॉट डू बैक स्टडी या कुछ ये करके नहीं ले लिया एंड देन व्हेन अ न्यू ब्रांड अप्रोचेस देम देन दे स्टार्टेड ब्लेमिंग। हाँ, बट कोई कोई ब्रांड ऐसे भी है कि मेरे को कैसे लगता है इसमें इट शुड हैव ओपन टू क्लोज रेशियो। अभी मैंने दिखा रहा हूँ इट्स ऑन ऑनलाइन आई एम शोइंग 400 आउटलेट 500 आउटलेट, और कितने बंद हुए वो तो मैं कभी नंबर पब्लिक ही नहीं कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ें हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमने वही बोला ना, 400-500 आउटलेट वाले ये जो क्लेम कर रहे हैं, मैं भी देखना चाहूँगा जो 400-500 आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं, उनको पूछो आप, ठीक है? देखो, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास ही आ जाओ, मेरे से ही फ्रेंचाइज़ी ले लो। आप पूछो ना, सामने वाला जो क्लेम कर रहा है कि 600 आउटलेट है, 700 आउटलेट है, भाई तू मुझे दिखा, तेरे 600-700 आउटलेट में से कितने आउटलेट्स अभी रनिंग है, एक्टिव है, ऑपरेशनल है। मैं तुमको गारंटी देता हूँ इनके पास कोई डेटा ही नहीं है। क्योंकि अगेन मैं अगर वही सेम सेम बात बोल दूँ ना, हमने 500 आउटलेट खोल लिए, हमने 600 आउटलेट खोल लिए। भाई अगर तू रॉयल्टी ही ट्रैक नहीं कर रहा है, तू यही रॉयल्टी फ्री तूने दे दिया है, तूने ये कर दिया है, तो आप ट्रैक ही नहीं कर रहे हो, राइट? आप तो ट्रैक ही नहीं कर रहे हो ना, कौन सा आउटलेट सक्सेसफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने खोल दिया, मे बी आपने 100 खोल दिया, उसमें से 50 बंद हो गए, किसको पता? किसको पता? नंबर 400-500 बोल के कर रहे हो, 400-500 खोल दिया, पता चला उसमें से 300-400 बंद भी हो गए, सिर्फ 50 ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स आपको पूछना चाहिए यू एज अ कस्टमर। लो, आप किसी के पास फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो तो आप कस्टमर हो, तो पूछो ये सारी चीजें, तब आपको ये रहेगा। और दूसरा चीज जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, देखो, देयर इज अ रफ फिगर आउट देयर कि मैकडी ही दिन का 2-2.5 लाख कर पाता है मेट्रोज में सेल, तो उनका सेंस बनता है कि दे आर डूइंग 60-70 लाख पर मंथ काइंड ऑफ वॉल्यूम। चलो, ये तो एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया इंडिया का, राइट? आप सफिशिएंटली, अगर मैं बताऊं, 50-60-70,000 पर डे अगर आउटलेट्स करे, इंडियन आउटलेट्स, राइट, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। दैट्स अ वेरी वेरी गुड नंबर। इट ट्रांसलेट्स टू रफली, अगर मैं 70,000 पर डे बोलूं तो 20-21 लाख बनता है, राइट? महीने का 20-21 लाख और साल का 2.5 करोड़, तब जाके वो बनता है, राइट? जो हमारे खुद स्टोर्स कर रहे हैं, राइट? तब आपका मार्जिन निकलेगा 25-30 लाख का, 10-12% आफ्टर सेविंग, डूइंग रॉयल्टीज, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो दैट्स अ वेरी गुड नंबर। बट अगर आप उसके और दैट टू आफ्टर पुटिंग कमर्शियल इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक तवे में फ्राई करके दे रहे हो और आपका फ्राइड चिकन बनने या एक बर्गर बनने 15 मिनट लग रहा है, तो आप खुद सोचो ना, उस एक इक्विपमेंट से आप तो सिर्फ घंटे के 4 ही लोग सर्व कर पाओगे। अगर आप 24 घंटे भी चालू रखोगे, तब भी जाके आप 24 इंटू 4 96, चलो मोटा मोटी मैं 100 पकड़ता हूँ, राइट? 100, ठीक है? अगर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 200 का भी मैं पकड़ लूँ 100 के बाद, तब जाके तो आपके 20,000 निकल रहे हैं ना। तो आप कैसे कम इक्विपमेंट्स में आप कैसे कर लोगे? यही अगर आपके पास कमर्शियल इक्विपमेंट है, आप घंटे के, चलो इसी फिगर को ही अपन पकड़ के चलते कि आप घंटे के 10 लोगों को सर्व कर पा रहे हो, 24 घंटे खुला रखा, अब आपके रफली 250 ऑर्डर्स हो गए, 250 इंटू 2 200, अब जाके 50,000 दिन के आ रहे। तो आप उस एंगल पे सोचो ना, अगर कोई आपको 4 लाख में दुकान करके दे रहा है, वो सिर्फ सिस्टम को गेम कर रहा है। मैं बार बार यही बोलूंगा, ये लोग सिस्टम को गेम कर रहे हैं। लोग, आई केम बैक फ्रॉम द यूएस, आई सॉ इंडिया में लोग धंधेबाजी कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग फ्रेंचाइजीज। उनका काम है पेल पेल के खुलवा लो, अपफ्रंट मनी जो हो जाए, वो अपफ्रंट मनी इज देयर गेम। ब्रांड अपफ्रंट मनी, ब्रांड, नोबडी इज फोकसिंग ऑन ब्रांड बिल्डिंग।